चौथी पुरी। अब हम जहाँ विराजमान हैं, आप सब जहाँ विराजे हैं, ये धाम है भगवान विष्णु का। तो वैष्णव धर्म का सबसे पवित्र स्थान जो है सो जगन्नाथपुरी है। आदि शंकराचार्य ने अपने भारत भ्रमण के समय पर भारत के 4 क्षेत्रों में मौजूद 4 स्थानों पर पुरियों की घोषणा और स्थापना करी। ये सब स्थान आज से नहीं है। अब आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि ये 800 साल पुराना मंदिर है, पर सत्य ये है कि 800 साल पहले एक राजा ने पुनः बनवाया। असल में तो ये उससे भी पहले था, पर जैसे शरीर के जन्म होते हैं, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, ऐसे ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन 4 युगों के बीच में बहुत से स्थान बनते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर जीर्ण शीर्ण हो जाते, फिर बनते हैं। इसलिए सनातन धर्म की इस धारा को हम इसलिए सनातन कहते हैं कि इसका आदि जानना संभव नहीं है। कब शुरू हुआ, किस दिन शुरू हुआ? ये कोई पंथ नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। हम सनातन किसको कहते? दैट विच इज इटर्नल, दैट विच जस्ट एग्जिस्ट। श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि ये मेरा कोई पहला जन्म नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। इसलिए भगवान ने ये वचन दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। इस भारत प्रदेश में, जब मैं भारत कहती हूं तो जो आज की मौजूदा आप बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये भारत को डिफाइन नहीं करती। क्या आप जानते हैं कि एक समय पर जापान पर भारत का एक तमिलनाडु का राजकुमार राजा बन के रहा है? क्या आप जानते हैं कि उस समय ईरान तलक आज भी एक्सकवेशन जब होती तो शिव मंदिर मिल रहे। अब कहां ईरान, कहां जापान? समय के साथ काल चक्र में बहुत सी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, भूभाग में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जैसा भारत आप जितना देख रहे हैं, इतना नहीं है। तो भगवान ने कहा भारत। भा माने ज्ञान है, बा माने ओज है, भा माने ऊर्जा है, भा माने विद्या है, रत मैंने लगे रहना। तो जो विद्या प्राप्त करने में लगे रहते हैं, उस भूभाग को हम भारत कहते हैं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने अपना जीवन ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगा दिया है और जिनके मस्तिष्क चमचमाते हैं ज्ञान की ऊर्जा से, भक्ति के प्रेम से, तो जो ज्ञान में जुड़े हुए हैं, ज्ञान में लगे हुए हैं, ऐसे प्रदेश को हम भारत कहते हैं। भारत एक भूखंड का नाम नहीं है। भारत एक मानसिकता है, एक अध्यात्म है, एक दिव्यता है, एक तेज है, एक ओज है, एक ऋषियों की श्रृंखला है जो चल रही है और चलती रहेगी। कई बार कई लोग पूछते हैं, लो सारे अवतार भारत में ही क्यों? क्योंकि और कहां हो? अगर मैं शास्त्र के अनुसार चलूं तो अमेरिका को हम पाताल कहते हैं,
अशास्त्र कहते पाताल में तो देवता तो नहीं रहते। वो उच्चतम ज्ञान के शिखर याद रहे, जहां जहां भी छुए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस भारत की संस्कृति के कुछ तार होते हैं जो वहां पहुंच जाते हैं। हैरत होती है, अभी बिल्कुल कुछ समय पहले साउथ अमेरिका में शिव का मंदिर मिला। अब कहां साउथ अमेरिका? हैरत होती है जब अजब अजब प्रदेशों में, गुफाओं में, दीवारों पर चित्र मिलते हैं, शिव पार्वती के मिलते हैं, विष्णु के मिलते हैं। भाई ये कैसे? अब जैसे भारत का एक राजकुमार उठ के चीन गया और वो अपने साथ बौद्ध धर्म के सूत्रों को लेके गया, वहां रह के चीनी सीखी, और इस भिक्षु ने फिर वहां पर एक मोनास्ट्री स्थापित कर दी, और वहां जो उन्होंने विद्या सिखाई उसी को कुंगफू आज कहते। दुनिया कहती चीन की है, जबकि जिसने सिखाया, जिसने बनाया, वो तमिलनाडु का एक राजकुमार था। कहां पहुंचे? चीन में। तो ज्ञान की खोज तो वहां भी हो रही है, ज्ञान की खोज चीन में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। ज्ञान की खोज कहां नहीं हो रही है? तो भारत, भगवान क्या कहते, जहां जहां धर्म की हानि होगी उस भारत प्रदेश में मैं जन्म लूंगा, ये उन्होंने वचन दिया है। अब आप देख लीजिए, जहां जहां ज्ञान की खोज होगी वहीं वहीं उसका अवतरण होता। तो इसको, इस स्थान को विशेषकर, इस पुरी को, जगन्नाथपुरी को, ये प्रेम, भक्ति, वैष्णव धर्म का स्थान है।